जिसमें आज खबर दक्षिण भारत में द्विअर्थी संवाद के कारण हुई एक बड़ी गिरफ्तारी से जुड़ी है। डीएमके के बड़े नेता और तमिलनाडु विधानसभा में नेता विपक्ष उदयनिधि स्टालिन को आज गिरफ्तार कर लिया गया। उदयनिधि स्टालिन पर सीएम जोसेफ विजय की मित्र और अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप है। दरअसल कल 3 अगस्त को तमिलनाडु के तंजावुर में कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के खिलाफ डीएमके की एक रैली थी। इसमें उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी हासिल करने में सरकार को नाकाम बताया। आरोप है कि इस रैली में उन्होंने अपने भाषण के दौरान सीएम विजय और एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। उदयनिधि कावेरी पानी के बंटवारे के मुद्दे पर बोल रहे थे, तभी उदयनिधि ने एक द्विअर्थी बात कही, जिसके बाद अचानक भीड़ से त्रिशा त्रिशा की आवाज आने लगी। इस पर उदयनिधि ने एक सोची समझी मुस्कान के साथ कहा कि वो तो कावेरी की बात कह रहे थे, जिसके बाद उनके इस बयान पर हंगामा मच गया। उन्होंने क्या कहा था वो सुनिए, फिर इस खबर को अगले स्टेज पर ले चलेंगे। ஆனா இன்னைக்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட வரல. ஆனா இத பத்தி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் வாயை திறந்து பேசுறாரா? பேச மாட்டேங்கிறார். அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே கவலை என்ன? திமுக மேல என்ன பொய் வழக்கு போடலாம், என்ன பொய் கேஸ் போடலாம். எங்க தண்ணி வருதோ இல்ல அங்க தண்ணி வரணும். காவிரி சொன்ன सीएम विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवी के उदयनिधि के बयान से काफी नाराज हुई। उन्होंने उदयनिधि को महिला विरोधी बताया और उनकी आलोचना की। इसके साथ तंजावुर में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसके बाद आज पुलिस ने सुबह उदयनिधि स्टालिन को उनके घर से हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के क्रम में तमिलनाडु पुलिस और डीएमके की कानून टीम के बीच जबरदस्त ड्रामा चला, लेकिन काफी कोशिश के बाद उदयनिधि को गिरफ्तार किया गया। उदयनिधि ने मद्रास हाईकोर्ट में इस गिरफ्तारी को चुनौती दी है। इस सब के बीच बयानों वाली राजनीति हो रही है। टीवी के नेता आदव अर्जुन ने उदयनिधि को अश्लील निधि कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि उदयनिधि ने अपनी बातों से राजनीतिक बातचीत का स्तर गिराया और महिलाओं का अपमान किया। डीएम के सांसद और उदयनिधि स्टालिन की बुआ कनिमोई करुणानिधि ने कहा कि अगर सरकार विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन से व्यक्तिगत तौर पर बदला लेना चाहती है तो वो केस दर्ज करे, अदालत को अपना फैसला सुनाने दे। उन्होंने ये भी कहा कि इस सरकार में एक विपक्षी पार्टी के तौर पर डीएमके का सामना करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। उदयनिधि ने भी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ, मैंने विजय के अलावा किसी का नाम नहीं लिया। हालांकि इस गिरफ्तारी के बाद डीएमके समर्थकों और पुलिस के बीच कई जगह पर झड़प हुई, जिससे राजनीतिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। What was my statement? I didn't name anybody. I didn't talk in any bad taste. Yeah, I'm ready to face the consequences. I'm not afraid of all these arrests and all. We are ready to face the consequences. No, I don't think they have so much brain. These people are just a bunch of idiots. So I will face the consequence. He has not used any derogatory remark on anybody. It is all false. Or some foolish people have created like this. He has not said anything. These are all unnecessary distractions from serious issues. The serious issue is the demand for water in the Kaveri by Tamil Nadu and the implementation of the Kaveri Management Board. DMK leaders, especially Stalin, the senior Stalin, doesn't have any respect to the women, making derogatory remarks, abusing language, foul language is not acceptable. The Bharatiya Janata Party condemns this kind of statements. उदयनिधि स्टालिन अपने बयानों को लेकर पहले भी विवादों में रहे हैं। कभी उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से कर दी थी, तो कभी कहा कि सनातन को खत्म करना होगा, जिस पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। इसके अलावा हिंदी और केंद्र की भाषा नीति पर उनके बयान भी कई बार विवादों में रहे हैं। NEET यानी नीट परीक्षा को लेकर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर लगातार तीखे हमले किए।
यानी उदयनिधि के लिए विवादित बयान देना कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये उनकी राजनीति का एक चर्चित हिस्सा बन चुका है। उदयनिधि स्टालिन सत्ता की वर्कशॉप के मेहमान रह चुके हैं। तब हमने इतनी ढीली जुबान को वैचारिक रूप से कसा था, रिपेयर किया था, लेकिन एक बार ऐसे बयान देने की लत लग जाए तो फिर यह सिलसिला रुकता नहीं है। उदयनिधि के साथ ऐसा ही हो रहा है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव जीतने या विरोधियों पर हमला करने तक सीमित नहीं होती। उनसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो सार्वजनिक जीवन की गरिमा बनाए रखें। खासकर महिलाओं के सम्मान से जुड़े मामलों में उनके शब्द संयमित, संवेदनशील और जिम्मेदार होने चाहिए, क्योंकि नेता केवल अपने समर्थकों से नहीं बल्कि पूरे समाज से संवाद करते हैं। उनके बयान सामाजिक व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन महिलाओं के सम्मान, शालीन भाषा और सार्वजनिक मर्यादा जैसे विषय ऐसे हैं जिन पर किसी भी दल या नेता के लिए समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।